हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे करंट फीलिंग्स, देन देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेंस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो 8840987101 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोई एक कार्ड गैस करना हो मेजर अरकाना से तो आप गैस कर लीजिए। विल टेक 5 कार्ड्स। हैंगमैन, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो शिव शक्ति, जय हो लक्ष्मी नारायण। एक कार्ड और, करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से है स्टार। साइन की बात करें तो राशि यहाँ पर है एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट। बाकी यहाँ सभी साइन है बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून हियर, सो इट कैरीज ऑल द जोडियक साइंस, ऑल 12 जोडियक साइंस। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर सैक्रिफाइसिंग मोड पर थे अभी तक। अभी इस वक्त इनका मोड चेंज हुआ है। जैसे पहले इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करने का डिसीजन ले लिया हो कि शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, शायद हमारी शादी नहीं हो पाएगी, कमिटमेंट नहीं मिल पाएगी, समथिंग लाइक दैट। अभी इस टाइम पीरियड में इनके अंदर एक चेंज आया है और ये जो चेंज है ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। ये चेंज है कि मुझे कुछ भी अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, मैं ही क्यों त्यागूं, मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, हर त्याग मुझे ही करना है क्या, मैंने ही ठेका ले रखा है सबका, ये वाली सिचुएशन है। तो ये एक सडन शिफ्ट है। अब क्योंकि इनके मन में ये एनर्जी आ गई है कि मैं ही क्यों त्याग करूं, मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, तो यहाँ पर सबसे पहला चेंज आपको ये देखने मिलेगा कि आपके पर्सन जो हैं ये कुछ भी ख़त्म करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जैसे अगर इनको लगता है कि आप दोनों को एक होने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है तो ये खोने के लिए भी तैयार है। इस तरह की इनकी वाइब्रेशन है। हालांकि ये होपफुल हैं, इन्हें भरोसा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी पॉजिटिवली। डेस्टिनी रोल प्ले करेगी यहाँ पर बहुत मेजर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने सोल कनेक्शंस के साथ डील कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। कहीं एनर्जी में कुछ हैवीनेस तो नहीं है। सबसे पहले हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ स्वर्ड्स ने। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये किसी भी हाल में सैक्रिफाइस के लिए तैयार नहीं होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। सैक्रिफाइस के कार्ड को 10 ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया। इसका मतलब है कि ये अगर किसी सिचुएशन में अटके हैं जिस वजह से आपको त्यागना चाह रहे थे या सैक्रिफाइस करना चाह रहे थे, ये उस सिचुएशन को ही एंड कर दें। चैरियट, शादी का डिसीजन ले चुके हैं ये, इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये एनर्जी है। मूवमेंट है यहाँ पर। मून को द स्टार ने क्लैरिफाई किया है। इमोशनली दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी डिसीजन लिए हैं वो सही है, करेक्ट डिसीजन है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको ऐसा लगता है कि मेरी डेस्टिनी मैं डिसाइड करूँगा, भले वो पहले से प्री डिसाइडेड हो, बट इनको ऐसा लग रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम निकल जाएं इस सिचुएशन से, जबकि ये चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं, पहले से पता होता है ईश्वर को कि ये निकल लेगा पतली गली से, बच जाएगा इन सिचुएशन से, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने किया, हम बचे, हमने ये एफर्ट्स डाले। तो ये ऐसी वाइब्रेशन में है जैसे कि जो भी डेस्टिनी इनको क्रिएट करनी, जो भी भाग्य में नहीं भी है उसे भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये अथॉरिटी इनके अंदर दिख रही है। डेथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वर्ड्स विथ 10 ऑफ कप्स। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो रिलीज़ हो सकती है, चाहे वो उनका परिवार ही क्यों ना हो, उनके अपने लोग ही क्यों ना हो। क्यों आया है 10 ऑफ कप्स डेथ के क्लैरिफिकेशन में? हाँ, कार्मिक साइकिल अगर है, अगर आपके पार्टनर शादी के लिए बोलते हैं आपके साथ, या अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं और आपके स्पाउस आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट लोग बैलेंस बनाने की जगह आप दोनों में मतभेद क्रिएट कर रहे हैं, डिवोर्स करवाना चाह रहे हैं, अलग करवाना चाह रहे हैं, चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने की जगह बढ़ावा दे रहे हैं गलत चीज़ों को, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में रिबेलियस एक्शन ले सकते हैं कि मतलब मुझे ये नहीं करना और मैं वही करूँगा या करूँगी जो मेरा दिल कहता है। द स्टार को किंग ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद द मून। मून को स्टार ने क्लैरिफाई किया था, स्टार को मून ने क्लैरिफाई किया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्टार पहले आया हुआ है, ये रहा। ठीक है, एनर्जी इज सेम। आपके जो पर्सन है इस टाइम पे दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशंस की बहुत ज़्यादा सुनेंगे और सिर्फ अपने मन की करेंगे, ये वाली एनर्जी है। तो अगर 1% भी आपको ऐसा शक है कि मेरे पर्सन तो फैमिली के बहकावे में आएंगे, फैमिली जो कहेगी वही करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और फैमिली भी क्यों कहेगी, फैमिली भी जब जानेगी कि इसकी खुशी किस में है, ज़्यादातर लोग तो मान जाते हैं। देखो, ज़्यादातर लोगों को अपने घर वालों की खुशी सबसे पहले होती है, वो भी आज के टाइम में जब पूरी दुनिया ही अपनी मर्ज़ी से विवाह कर रही है। तो वैसे सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जिनको होगी उनको एडजस्ट करना पड़ेगा या फिर वो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी जो यहाँ से दिख रही है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है? डे ड्रीमिंग, होप, हैबिट्स, डिसएग्रीमेंट्स, थर्ड पार्टी, रिवील। कुछ लोगों के साथ ये सीन है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे छुपा रखी हैं ऑलरेडी। मतलब जैसे कई लोग ऐसे हों, ऐसे पर्सन से डील कर रहे हों जहाँ पर आपका पार्टनर पहले से विवाहित हो और उसने आपको खो देने के डर से आपको सच बताया ही ना हो सकता है ऐसी सिचुएशन में हो कुछ लोग। तो ऐसी चीज़ें रिवील करना चाहते हैं। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के पहले इंसान सोचता है कि सब कुछ रिवील कर दे, बाद में ये ना हो कि तुमने बताया नहीं। तो ये सब कुछ रिवील कर देना चाहते हैं, जो भी है इनके डूज एंड डोंट, जो भी इनका नेगेटिव है, जो भी इनका कुछ छुपा हुआ सीक्रेट है, ये सब कुछ आपके सामने रिवील कर देना चाहती हैं या चाहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आने वाले समय में आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट्स ना हो, कोई ये बहस ना हो कि तुम्हें ये मुझे शादी के पहले बताना चाहिए था, या अगर आप दोनों शादीशुदा हैं तो ये चाहते हैं कि चीज़ें पहले क्लियर आउट हो जाएं, बाद में ये ना हो कि ये क्लॉज है वो क्लॉज है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ दिख रही है कुछ लोगों के लिए।
कुछ लोगों के लिए आप दोनों में डिसएग्रीमेंट होते हैं बिकॉज उनकी कोई हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको सूटेबल नहीं लगती, या आपकी कोई हैबिट्स ऐसी हैं जो उनको सूटेबल नहीं लगती, या आप दोनों के बीच में शक बहुत ज़्यादा होता है, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं आप लोग। भले आप दोनों में कितना भी प्रेम हो, लेकिन पॉजिटिवनेस के मारे आप कुछ ऐसा बोल देते हैं या वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे रिलेशनशिप पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। इस टाइम पीरियड में अगर आप सेपरेशन में हैं, ऑलरेडी बैड इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो यूनियन होने के चांसेस हैं। ये गिव अप नहीं करना चाहते, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ड्रीमिंग की एनर्जी है। अगर आप दोनों में सेपरेशन हो चुका है और ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों में, तो ये इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स हैं वो आपको, या आपसे रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स हैं वो थर्ड पार्टी को रिवील कर सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इनको स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। ऐसा इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर मैसेज है। लेट्स चेक इनके एक्शंस में क्या दिखता है। क्या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या बातचीत होगी? यूनियन की एनर्जी है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। पेशेंस रखिए, आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे या कमिंग 80 आवर्स के अंदर, 80 आवर्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 4 डेज। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ भी बातचीत है, यहाँ भी है। हालांकि ये किसी जगह से लड़ भिड़ के आएंगे, ये अलग बात है। किसी से डिसएग्रीमेंट रहेगा इनका, किसी से आर्ग्यूमेंट होगी, किसी के साथ रिलेशन ख़त्म करके आपके पास आएंगे, ऐसी एनर्जी है। क्यों आया है टावर? थर्ड पार्टी एंड होगी। कल मैंने अभी शॉर्ट रीडिंग डाली थी रैंडमली, और उस शॉर्ट रीडिंग में भी यही एनर्जी आई थी एग्जैक्टली। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। यहाँ से भी टावर को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी एनर्जी थर्ड पार्टी में है, चाहे वो कोई भी हो, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई किया। थ्री ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दें। थर्ड पार्टी की वजह से ही थोड़ा अपसेट रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, तो कुछ भी चेंज बहुत ईजिली अडाप्ट नहीं किया जाता, थोड़ा समय लगता है उसको अडाप्ट कर पाने में। तो थोड़ा इनका मूड अपसेट रह सकता है, ये तो श्योर है। लेकिन इस ग्रहण का इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन पे डेफिनेटली दिख रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी होगी, उस पर इस ग्रहण का इफ़ेक्ट ज़रूर से आप देख पाओगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? अरे सबको आना है? अच्छा, ये तो वही कार्ड है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है, कुछ कार्ड्स को छोड़ दें तो सिमिलर ही एनर्जी है, 80 आवर्स के अंदर की ही एनर्जी है। बातचीत हो रही है, होगी। कुछ लोगों के लिए एक वार्निंग दिख रही है यहाँ पे। इस टाइम पीरियड में तगड़ा झगड़ा हो सकता है, आप दोनों में ना हो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं, उन दोनों के बीच में तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना तगड़ा होगा कि कोई एक सिचुएशन कंप्लीटली रिलीज़ हो जाएगी। क्यों आया है मूविंग ऑन? कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑलमोस्ट वही रिलीज़ हो सकती है। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई वार्निंग है? एक नई शुरुआत होगी, ब्लेसिंग है, वार्निंग नहीं है। सेलिब्रेशन के साथ सच्चाई आपके सामने आएगी। कुछ सच्चाई अगर हिडन है तो वो आपके सामने आएगी, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो कांटेक्ट में या शॉर्ट डिस्टेंस में हो। यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है, परमानेंट यूनियन, शादी, विवाह, कमिटमेंट, ये वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। कोई गुड न्यूज़ फिनेंशियली भी मिलेगी आपके पर्सन को, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेट्स चेक कि एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। इक्वल विजन सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, और दूसरा मैसेज है सक्सेस इन योगा, और थर्ड मैसेज है 3 मोड्स। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे 3 मोड्स, goodness, passion and ignorance. Though the living being is imperishable, he is bound the body by these 3 modes. देखिए यहाँ पर सबको विजडम चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, सबको बुद्धि चाहिए, ठीक है, और सबको पैसा चाहिए। ये तीनों मोड जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के, बिना इंटेलिजेंस के आप पैसे नहीं कमा सकते, और अगर आप कमाते भी हैं तो वो टिकेगा नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको बेनिफिट दे, रिस्पेक्ट दे सोसाइटी में, तो आपको ज्ञान भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए, और साथ ही साथ धन। जब गणेश जी और सरस्वती जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आप पर आशीर्वाद देती हैं, है ना। दूसरी चीज़ सक्सेस इन योग। योग में सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, जैसे आप इस बॉडी का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉडी आपने धारण की हुई है, आपकी सोल तो, सूक्ष्म शरीर तो है ही आपके पास, लेकिन आपने एक बॉडी का सहारा लिया हुआ है। जब तक आपको इस धरती पे अपने कुछ कर्म पूरे करने हैं, आप एक कपड़ा रूपी जो बॉडी है इसको आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप इस बॉडी से अपने कार्य पूर्ण करने आए हैं। आप अपनी बॉडी से अटैच होने नहीं आए हैं। आपको पता है कि ये खोल है। जैसे अभी बहुत सारे लोग रज़ाई ओढ़ते थे जाड़े में, अब क्या हो रहा है, सबके घरों में रज़ाई के ऊपर जो खोली होती है ना, उसको निकाल के धोने के लिए दे दिया जा रहा है, रज़ाई को रखा जा रहा है बक्से में नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपकी सोल है, आपकी सोल के ऊपर ये खोली चढ़ी हुई है, ये खोली निकाल कर भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस खोली से आपने जो भी कर्म करे हैं सिर्फ वही आपके साथ जाते हैं। तो सोल लेवल पे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते, और ना सोल किसी से अटैच्ड होती है, ठीक है। सोल को इतना पता होता है कि मेरा इसके साथ क्या कर्म जुड़ा है, अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, या ये मेरा मेट है, सोलमेट है, हम साथ में ही एक ही रेल्म में रहते हैं, है ना, एक ही डिमेंशन में हम रहते हैं। तो जब हम एक ही डिमेंशन में रहते हैं तो ऑब्वियसली इस धरती पर आपकी सोल आपको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि हाँ, ये लाखों लोगों में से इसके साथ मेरा कर्म जुड़ा है, चलो इधर आओ सामने आओ। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब आप अपनी सोल को ग्रो करते हो तो आप अपने लाइफ को एक तरह से संपूर्ण करते हो। योग क्या है, योग, साधना, मेडिटेशन, ये सब एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जिसको आप यूटिलाइज करते हो अपनी सोल को असेंड करने के लिए, कि अगर हम धरती पर आए ही हैं तो हम जिस कर्मा के बंधन से बंधे हुए आए हैं वैसे ही ना जाएं, अपनी सोल को और प्योरेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, ताकि जब हम ऊपर जाएं तो भगवान हमसे पूछें कि बेटा तू गया धरती पर 100 साल के लिए, तूने क्या किया। तो मेरे पास रहे कि भाई देखो, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई, हमने अपना कर्मा भी क्लिंस किया, हमने लोगों को फॉरगिव भी किया, हमसे कोई गलती हुआ तो माफ़ी भी मांगा, और हमने अपनी सोल को काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई भी किया। कोशिश किया कि इस जन्म में हम कोई बैड कर्मा क्रिएट ना करें, हमारे देह से कोई हर्ट ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। तो ये सक्सेस है। जब आप योग करें, साधना करें, मेडिटेशन करें, और उसके बाद उठें, जब ऑफिस जाएं, 25 लोगों का पैसा खा लें, 25 लोगों से घूस ले लें, 25 लोगों को के जीवन में नरक मचा दें, तो वैसे मेडिटेशन का, वैसी योग का, वैसी साधना का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। सक्सेस तभी है जब आप अटैचमेंट से दूर रहें। देन हमारे पास है इक्वल विजन। कई लोग होते हैं जो भेदभाव करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास प्रकांड ज्ञानी है, प्रकांड विद्वान है, लेकिन वो बहुत ओछी बातें कर देते हैं कई बार। जैसे कि बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि भेदभाव होता है कि ये अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर रहेगा, इसके साथ ऐसा, उसके साथ वैसा। तो ये ज्ञान नहीं है, ये विजडम नहीं है। भगवान ने ही सबको बनाया है, कोई भी इस धरती पर ऐसा नहीं है जो अपने आप खुद को क्रिएट कर लिया है, कोई रोबोट नहीं है।
सबको ईश्वर ने ही क्रिएट किया है, सब एक ही माध्यम से धरती पर आते हैं, सबके लिए एनर्जी सेम है, सबके अंदर देह में सोल है, हर सोल में ईश्वर का वास है। तो जब आप पशु पक्षी और मनुष्यों में भेदभाव करना बंद कर देते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपका इक्वल विजन है। जब तक आप ऐसे देखेंगे कि ये अलग है, हम अलग हैं, हमारी पूजा अलग है, इनकी पूजा अलग है, इनका जो सिस्टम है वो अलग है, इनकी सोल गंदी है, इनकी शरीर गंदी है, ये ऐसा करती हैं या वैसा करते हैं, आप देखिए आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप हैं कौन जज करने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? आप अपना कर्म देख सकते हैं कि हमारा कर्म क्या है। दुनिया जो कर्म कर रही है, आप सबका ठेका लेकर नहीं बैठे हैं यहाँ, सब अपना कर्म भोगने आए हैं, उसके लिए ईश्वर बैठा है, वो देखेगा सबको। हम क्या कर सकते हैं एज अ सोल? हम ये कर सकते हैं कि हम इंसानियत को फॉलो करें, है ना। इंसानियत क्या है कि अगर आपकी शरण में कोई आया है आप उसको रिस्पेक्ट करो, अगर आप किसी की शरण में हो वो आपको रिस्पेक्ट करे, आप किसी के सुख दुख में खड़े रहो वो आपके सुख दुख में खड़े रहे, आप किसी का भला देखकर खुश हो वो भी आपका भला देखकर खुश हो। इस तरह से आप इंसानियत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी किसका क्या सिस्टम है उसमें आपको इंटरफेयर करने की, किसी को जज करने की, मैं अच्छा वो बुरा वो बेकार, ये सबसे हमको अलग रहना चाहिए, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए प्रभु बैठे हैं, उसके लिए शनिदेव का डिपार्टमेंट है, हम लोगों को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं इसका चिंता हमको ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।